तो आज हमारे सामने है डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसके जो खास पॉइंट्स हैं उन पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब तो मतलब आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। सही। चलिए देखते हैं कि रिश्तों को बेहतर बनाने और लोगों पर असर डालने की ये जो कला है, इसमें क्या खास है और कौन सी बातें वाकई काम आ सकती हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोगों से व्यवहार करने के जो बेसिक तरीके हैं, कार्नेगी का शायद सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है आलोचना, निंदा या शिकायत, इनसे बचना। हाँ, ये तो मतलब फाउंडेशन है। उनका मानना था कि आप जैसे ही क्रिटिसाइज करते हैं, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। बिल्कुल। और फिर कोई फायदा नहीं होता। कोई फायदा नहीं, चोट पहुंचती है, रिश्ते खराब होते हैं। तो इसके बजाय वो कहते हैं सच्ची तारीफ करो, ईमानदारी से। ईमानदारी से। ये जरूरी है। और एक और बात, दूसरों की जरूरतें समझना, उनकी इच्छाएं। हाँ, क्योंकि हर कोई पहले अपनी सोचता है ना? तो अगर आप उनके नजरिए से उनकी जरूरत के हिसाब से बात करेंगे तो वो सुनेंगे। ये सब सहानुभूति और पॉजिटिविटी से जुड़ा लगता है ना? बिल्कुल, मतलब दूसरों की जगह खुद को रखकर देखना, यही कोर आइडिया है। यह सिर्फ मीठी बातें करना नहीं है, बल्कि सामने वाले के अहम का, उसके आत्मसम्मान का ध्यान रखना है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं कि लोगों को पसंद कैसे आए। इसके लिए भी कार्नेगी ने कुछ मजेदार तरीके बताए हैं, जैसे दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। सच्ची दिलचस्पी, हाँ, मतलब सिर्फ दिखावा नहीं। हाँ, वाकई में। और मुस्कुराना, ये तो बिना कुछ कहे ही कनेक्शन बनाता है। बिल्कुल, मुस्कुराहट तो यूनिवर्सल है। और मेरा फेवरेट, नाम याद रखना। कार्नेगी कहते हैं कि किसी के लिए भी उसका नाम दुनिया की सबसे प्यारी आवाज होती है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। इसके पीछे मनोविज्ञान भी गहरा है। जब कोई आपका नाम लेता है, आपको खास महसूस होता है। सही। और फिर अच्छा सुनने वाला बनना, दूसरों की रुचि की बातें करना। हाँ, और सबसे जरूरी, उन्हें ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराना। ये सब असल में क्या है? मतलब इंसान की जो जरूरत होती है ना, कि उसे पहचाना जाए, उसे वैल्यू मिले। बिल्कुल, ये उसी बुनियादी मानवीय जरूरत को पूरा करता है। हाँ, जब किसी को लगता है कि हाँ, मुझे सुना जा रहा है, मुझे समझा जा रहा है, मुझे महत्व दिया जा रहा है, तो वो अपने आप जुड़ता है। हाँ, एक स्वाभाविक खिंचाव पैदा होता है। एक सम्मान वाला रिश्ता बनता है। अच्छा, लोगों को पसंद कराना तो एक बात हुई, पर जब उन्हें अपनी बात मनवानी हो या अपनी सोच की तरफ लाना हो, प्रभावित करना जिसे कहते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंस करना। यहाँ कार्नेगी की सलाह थोड़ी अलग है। वो कहते हैं बहस मत जीतो। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बहस जीत ली मतलब काम हो गया। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि बहस जीतकर आप शायद सामने वाले की गुडविल खो देते हैं। बिल्कुल, रिश्ता खराब हो जाता है। तो उनका जोर है सहयोग पर, टकराव पर नहीं। और तरीके क्या हैं इसके? जैसे अपनी गलती फौरन मान लेना। हाँ, फौरन और साफ तौर पर। इससे सामने वाले का गुस्सा कम होता है, वो भी थोड़ा नरम पड़ता है। और बातचीत हमेशा दोस्ताना अंदाज में शुरू करना। अच्छा, मतलब गुस्से में या शिकायत के लहजे में नहीं। बिल्कुल नहीं, आराम से, दोस्ती के साथ। और वो एक तकनीक है ना, जिसमें ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब हाँ में हो। हाँ, यस सेटिंग कहते हैं इसे। धीरे धीरे सहमति बनाना। और लोगों को ज्यादा बोलने देना, ताकि उन्हें लगे कि आइडिया उनका अपना है। हाँ, ये भी है। ये सब सुनने में थोड़ा चालाकी जैसे नहीं लगता? देखिए, चालाकी शायद सही शब्द ना हो। मुझे लगता है ये मानवीय मनोविज्ञान की समझ है। जब लोग खुद बोलते हैं, अपने आइडिया रखते हैं, तो वो ज्यादा कमिटेड महसूस करते हैं। ये बात तो है। और सबसे बड़ी बात ये समझना है कि लोग तर्कों से उतने नहीं हिलते जितने भावनाओं से। इमोशन ज्यादा पावरफुल होते हैं। सही। प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है, जिसे हम शायद अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ लॉजिक पे फोकस करते रह जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं लीडरशिप पर, खासकर जब किसी को सुधारना हो, पर बिना नाराज किए। हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन होती है। यहाँ भी शुरुआत तारीफ से करने को कहा गया है। हाँ, पहले कुछ अच्छा कहिए, फिर जो गलती है उसका जिक्र सीधे सीधे करने के बजाय थोड़ा घुमाकर अप्रत्यक्ष रूप से करें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे ये कहने के बजाय कि तुमने ये बिल्कुल गलत किया है, शायद ये कहना बेहतर हो, अच्छा ये वाला हिस्सा बढ़िया है, पर क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम इसे थोड़ा ऐसे बदल दें तो शायद नतीजा और भी अच्छा हो। अच्छा, मतलब सुझाव के तौर पर। हाँ, और एक और जरूरी बात, अपनी गलती पहले बताना। अगर उस सिचुएशन में आपकी भी कोई गलती रही है तो पहले उसे मान लीजिए। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। और ऑर्डर देने के बजाय
सवाल पूछना या सुझाव देना? बिल्कुल। ये करो की बजाय क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं, या इसे ऐसे करने के बारे में क्या ख्याल है? इससे उन्हें लगता है कि वो भी प्रोसेस का हिस्सा हैं। हाँ, और सबसे जरूरी, उन्हें शर्मिंदा होने से बचाना। मतलब उनकी इज्जत बनी रहे, उन्हें प्रेरित करना। ये सब रचनात्मक सुधार लाने के लिए है, बिना कड़वाहट पैदा किए। एग्जैक्टली। ये गलती निकालने के बारे में नहीं है, ये लोगों को सशक्त बनाने, उनमें विश्वास जगाने के बारे में है, ताकि वो खुद से बेहतर करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करें। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो क्या कहेंगे? जैसा कि किताब भी कहती है, लोग शायद लॉजिक से, फैक्ट से उतने नहीं बदलते जितने अपनी भावनाओं और सम्मान की परवाह से बदलते हैं। अगर हम वाकई दूसरों की रुचि समझें, उनका आदर करें, उन्हें महत्व दें, तो रिश्ते अपने आप ठीक होते हैं। और प्रभाव अपने आप बनता है। हाँ, वो फिर नेचुरल होता है, आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। तो ये थे कुछ मुख्य विचार डेल कार्नेगी की किताब से। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। कार्नेगी ने तो इतने सारे सिद्धांत बताए हैं, सोचिए अगर इनमें से सिर्फ कोई एक सिद्धांत जो आपको सबसे ज्यादा सही लगे, उसे चुनकर रोजमर्रा की बातचीत में लगातार इस्तेमाल किया जाए, हाँ, तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों पर उसका कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है। कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है और किसे हम अपनी जिंदगी में और गहराई से उतार सकते हैं? बिल्कुल।